नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अगले 4 महीने भारत का असली इम्तिहान अब नीले कपड़ों में होगा, छोटे फॉर्मेट में होगा। वर्ल्ड T20 पर सबकी नजरें हैं, लेकिन शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई दौरे से। अब सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत को जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2 खास मेहमान, कपिल देव, वीवीएस लक्ष्मण, 2 ऐसे दिग्गज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीतना क्या होता है इससे पहले भी हमें दिखाया है। लेकिन पाजी, शुरुआत आपसे ये कि 1 साल पहले जब भारत वहां पर गया था, 4 महीने रहा था, एक भी मैच भारत ऑस्ट्रेलिया को तब हारा नहीं पाया था। ये सही है। शायद कभी कभी एक चेंज चाहिए होती है। जैसे भी वर्ल्ड कप आया, सारे मैच जीतने शुरू कर दिए, तो वो भी एक सोच थी। कभी कभी आपका वो जो बैड लक चल रहा होता है या वो रिदम नहीं पकड़ी जाती, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो नई टीम है इसकी रिदम जल्दी पकड़ी जाए और इससे एक जीत आपको जीत की तरफ लेती जाती है। तो सोच ऐसी होनी चाहिए। सीरीज़ जीतने के बाद, साउथ अफ्रीका के बाद, शायद बच्चों में ये सोच है कि हाँ, हम बेहतर कर सकते हैं। और लास्ट जो हम खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, वो वनडे क्रिकेट खेले थे और शायद वर्ल्ड कप में वो वनडे क्रिकेट बहुत बेहतरीन थी। हम सेमीफाइनल में हारे, लेकिन खेलने का तरीका बहुत खूबसूरत था। विविस, ये होता है कि जैसे रवि शास्त्री ने कहा था कि जब तक साउथ अफ्रीका जब भारत से जाएगा टेस्ट मैचों में, तो हम नंबर 1 टीम बन चुके होंगे मेंटली। क्या भारत मेंटली अपने आप को टॉप टीम इस वक्त समझ रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? बिल्कुल समझ रहा है, और मुझे लगता है कि जो अनुभव ऑस्ट्रेलिया के दौरा में मिला था, पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरा में, और उसके बाद जो तरीके से वर्ल्ड कप में प्रदर्शन करे, मुझे लगता है कि पूरा टीम में आत्मविश्वास बढ़ गया है और पूरा टीम ये जानता है कि ये इम्पोर्टेंट सीज़न है। तैयारी जो है वर्ल्ड कप T20 के लिए ज़रूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया मौका है। और युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है ये सीरीज़ में। तो मुझे लगता है कि सब लोगों का यही नज़र रहेगा कि हम जाकर जो सोच से हम खेलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद हम ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को ये टाइम हरा सकते हैं। शायद आप 2 तरह से देख रहे हैं। एक तरफ ये कि जैसे भारत पिछले दौरे पर गया, लगातार हारता रहा। दूसरा शायद आपकी सोच ये है कि ऑस्ट्रेलिया की ये टीम भी अब वो टीम नहीं है जो 1 साल पहले थी। बिल्कुल, अब माइकल क्लार्क नहीं है, मिचेल जॉनसन नहीं है, मिचेल स्टार्क इंजर्ड है, स्टीव स्मिथ भी पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे क्योंकि इंजर्ड हो गए। तो बैलेंस वॉटसन का भी पता नहीं। शेन वॉटसन भी अभी टेस्ट मैच क्रिकेट से संन्यास लिए, तो दबाव उनके ऊपर ज़्यादा आ गया है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न उनके पास ज़्यादा है आंसर करने के लिए। लेकिन हम जब भी खेलते अच्छे टीम, वो ऑपोजिशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, अपने खुद के बारे में सोचते। और मुझे लगता है कि ये भारतीय टीम अच्छा टीम है वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में और टेस्ट मैच क्रिकेट में भी। तो मुझे लगता है कि जाकर अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए। और पाजी, 1 साल पहले ट्रांजिशन का दौर था। कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, नया कप्तान आया। सिलेक्टर्स ने सीधा कह दिया कि वर्ल्ड T20 तक धोनी कप्तान बने रहेंगे। ये क्यों? मतलब क्या ये टीम में कॉन्फिडेंस देने के लिए था कि चलिए अब कोई एजम्पशन नहीं होगी, कोई र्यूमर नहीं होगा, ये लीडरशिप है और एक कप्तान का विजन अगले 4 महीने में चलेगा? बिल्कुल, होना भी ऐसे चाहिए। आप हर रोज कप्तान को निकाल के दूसरे प्लेयर को नहीं रख सकते। जब आप सोचते हैं कि ये प्लेयर अच्छा है और चल रही थी, जो इतना बड़ा प्लेयर है जिसने इतनी जीतें दिलाई हैं, अगर वो खेलने के लिए तैयार है तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। और जब टीम में डिस्कशन ज़्यादा होती है, कौन कैप्टन होगा, क्या होगा, तो वो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। मैं ये सोचता हूँ, कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया किया कि उन्होंने बोल दिया कि अगले वर्ल्ड कप तक T20 के कोई और कप्तान नहीं, धोनी है। तो सबकी सोच ये होनी चाहिए कि ये हमारा कप्तान है और ये ही जो चाहेगा हम उसी तरह क्रिकेट खेलना चाहेंगे, क्योंकि कप्तान की एक सोच होती है। और आप अगर वनडे टीम पर नजर डालें, सुरेश रैना नहीं है, मनीष पांडे लगभग लग रहा है कि हर मैच खेलना चाहिए उनको जिस तरह से टीम है, या फिर गुरकीरत मान एक ऑप्शन है। मुझे लगता है तो पहले सुरेश रैना से थोड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है उनका। बांग्लादेश में एवरेज था, लेकिन ज़रूर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन जब नंबर 6 में आप आते हैं और आस्किंग रेट जो 8 या 10 के करीब हो जाता है, तो आते ही आप बड़े शॉट्स नहीं मार सकते और कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका ज़रूर मिला है सुरेश रैना, लेकिन उसी समय में एक मौका मिला है युवा बल्लेबाज मनीष पांडे और गुरकीरत मान के लिए, क्योंकि गुरकीरत जो है टीम के साथ पिछले 6 महीने के से इकट्ठा है।
तो ये दोनों युवा बल्लेबाज के लिए एक मौका है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस मिलेगा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, और देखना पड़ेगा कि कैसा ये एक्सपीरियंस और ये मौका को इस्तेमाल करेंगे। और विराट कोहली को रन बनाने पड़ेंगे जो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद से इतने ज़्यादा रन बनाए नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप का पहले मैच जब पाकिस्तान के खिलाफ शतक बना, उसके बाद जो हम चाहते हैं विराट कोहली उस तरह के नहीं करे, और उम्मीद यही रहेगा कि ये नया साल है और इम्पोर्टेंट साल है इन भारतीय टीम के लिए, तो उनका जो मनोबल है वो बढ़िया रहेगा। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बैटिंग करना पसंद करते हैं, और उनका रिकॉर्ड भी इतना बढ़िया है, जो चेस करते हुए 13 शतक बनाते हैं, उसका मतलब है कि बढ़िया बल्लेबाजी नहीं लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग, उनका चरित्र बहुत बढ़िया है। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया दिखा दो वो स्विच ऑन हो जाते हैं। वीवीएस की अगर ज़माने की भी बात करें, 2003 से लेकर तकरीबन 2008 तक भारत ने जिस तरह से डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को, और आपका भी अगर देखें 80 से लेकर 86 तक, ये 2 पीरियड ऐसे थे जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया। विराट कोहली के माइंड में भी कुछ ऐसा ही है, वो चाबी एकदम ऑन हो जाती है। आई थिंक कुछ प्लेयरों को कुछ क्रिकेट सूट करती है, और विराट कोहली का जितना भी ये तो नहीं कह सकते छोटा सा करियर, जो 5000 से ज़्यादा रन वन डे में हो, तो काफ़ी उनको देख लिया, उनको ये पसंद है, क्योंकि एक नया खिलाड़ी आती है, हर एक आता है तो उसको जोश होता है, लेकिन जोश को परफॉर्मेंस में तब्दील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में नया गेंद इंपॉर्टेंट रहता है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी वही मौका रहता है अगर आप गेंद करें 1 2 3 हमेशा की तरह। शिखर, रोहित और विराट कोहली, ये तीनों में से 2 चल गए तो आप 250-300 रन बोर्ड पर लगा देते हैं। बिल्कुल, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। 2 नया गेंद के साथ खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हमेशा मदद मिलता है नए गेंद के लिए और नया गेंदबाज के लिए, तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। एक फॉर्मूला जो था भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में, वो है विकेट्स इन हैंड और अच्छा फाउंडेशन, और टॉप 2 बैट्समैन बड़ा स्कोर करे और आखिरी 5-6 ओवर तक खेले। तो मुझे लगता है कि वही रणनीति के साथ जाएंगे इस समय भी, ये श्रृंखला में भी, और मौका है शिखर धवन को वापस करना, क्योंकि उनका फॉर्म उतना बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करे और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करे। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली के ऊपर जिम्मेदारी है अच्छा स्टार्ट दे, अच्छा फाउंडेशन बनाए टीम के लिए। और पाजी, वर्ल्ड कप में तो भारत ने विकेटें ली थी, भारत ने रन भी बनाए थे लेकिन विकेटें भी ली थी। शमी इंजरी से आ रहे हैं, ईशांत शर्मा वनडे फॉर्मेट खेल नहीं रहे थे, ये एक सेटबैक रहेगा, या आपको लगता है कि वहां पर जाकर ऑल ऑफ अ सडन आपको सारी गेम वापस मिल जाती है? आई थिंक आपको जब आप टूर पे जाते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। जब आप हिंदुस्तान में खेलते हैं, ये नहीं पता अगली 3 मैचेस के बाद पिक करोगे कि नहीं करोगे, अब आपको पता है कि ये मैं टूर के लिए हूँ, तो आपका माइंडसेट बड़ा, क्रिकेट में माइंडसेट बेहतर होना ही सबसे बड़ी जीत है। और शायद जब आपको पूरे टूर के लिए पिक करते हैं तो उनको मालूम है कि अब मुझे परफॉर्मेंस देकर ही टीम में रहना है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों को फ़ायदा ही हुआ होगा कि ईशान कि अब मैं पूरे सब मैचेस खेलने के लिए तैयार हूँ, और शमी तो वैसे उनका टैलेंट, उनका हुनर देख के बहुत खुशी होती है कि इतनी एबिलिटी है। अब इंजरी के साथ तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अगर उनकी इंजरीज ठीक रही तो मैं ये कहता हूँ कि ये तेज़ गेंदबाजी आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी, हमें बहुत कॉन्फिडेंस देगी, और कॉन्फिडेंस ही जीत का पहला सूत्र है। और धोनी नंबर 5 जैसे वीवीएस ने कहा, आई थिंक बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये कहना, क्योंकि सिचुएशन बदलती है ऑस्ट्रेलिया में। जो आप करके जाते हैं, कई बार आपकी थॉट प्रोसेस, अगर आप कहते हैं कि धोनी 5 नंबर, या पहले आपके 1-2 बैट्समैन नहीं फॉर्म में हैं या बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, फिर क्या होगा? लक्ष्मण से मैं सहमत भी हूँ, सिर्फ एक हद तक मैं कहता हूँ कि पहले 13-14 ओवर नंबर 1, 2, 3 में एक बैट्समैन ज़रूर रहना चाहिए, और ये कहते हैं कि आखिर तक 1, 2, 3 में एक बैट्समैन होना चाहिए। अगर आपके 13 ओवर में, अगर 13-14 ओवर में नंबर 1, 2, 3 रहेगा, तो फिर आपके पास टारगेट बड़ा अच्छा बन जाता है, फिर आपका सेट बन जाता है। T20 मैं खेला नहीं हूँ, जितना देख के कभी कभी आप गेम को एहसास करते हो तो ये लगता है कि शायद आप ओवर्स नहीं, बॉल के ऊपर ध्यान दो, कितने गेंद और खेलने हैं और किस तरह पेस बढ़ानी है। और धोनी एक ऐसा बैट्समैन है, शायद हाल ही में वो नहीं देखा कि उनके बड़े बड़े शॉट नहीं लगे क्योंकि अच्छा नहीं खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन उनके पास एक इनिंग अगर 40-50 की आती है तो उनका रिदम
रिदम जो होता है वो प्लेयर को वापस लेके आता है, इसीलिए धोनी बहुत बड़ा प्लेयर है। तो वो टीम का एक ऐसा मोहरा है कि हर तरफ खेल सकता है। अगर ज़रूरत पड़े नंबर 3 भी जाना ज़रूरत पड़े टीम की है, और नंबर 7 पे भी मैं हूँ, आप जाके रन बनाओ, मैं हूँ। और जब कप्तान आपके साथ होता है तो टीम को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। कई बार हमें लगता है बाहर बैठे हुए इसको जल्दी आना चाहिए, लेकिन कभी कभी टीम को ये फीलिंग होती है चलो कप्तान है, मैं जाके अपनी नेचुरल गेम खेलता हूँ। और नेचुरल गेम जब खेलते हो तो परफॉर्मेंस बदल जाती है। पाजी खेले नहीं T20, लेकिन अगर खेले होते तो हर टीम ज्यादा वक्त इनके ऊपर टीम मीटिंग में लगाती। नहीं वो तो है, और आई मीन सबसे सॉर्ट आउट प्लेयर रहेंगे T20 फॉर्मेट चलिए के लिए। T20 की टीम भी 5 वनडे मैच और उसके बाद 3 T20 मैच। और T20 की सबसे बड़ी खबर क्या कि युवराज सिंह वापस आए, आशीष नेहरा वापस आए, हरभजन सिंह टीम में हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको कि युवराज सिंह कह रहे हैं कि मैं वनडे में होता तो मेरे लिए बेहतर होता, मैं डिसअपॉइंटेड हूं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं वनडे के लिए भी रिकॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। जी ज़रूर, एक प्लेयर हमेशा सोचते हैं कि जाकर इंडिया के लिए खेले मैचेस, और मुझे मालूम है कि युवराज कितना मिस कर रहे थे भारतीय टीम में खेलने के लिए। लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है विजय हजारे टूर्नामेंट में, और मैंने 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, मोटिवेट करना अपने या बिल्कुल, और अच्छा प्रदर्शन रहा है। और मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स जो है सही निर्णय लिए, क्योंकि T20 क्रिकेट का सबसे सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप है, और वो मार्च में है। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस काउंट होता है, और युवराज सिंह और हरभजन और आशीष नेहरा के पास वो एक्सपीरियंस है। और नंबर 6 नंबर 7 जो स्पॉट है T20 में बहुत ही ज़रूरी स्पॉट है, जिसमें इंडियन टीम बराबर नहीं कर रहे थे। तो युवराज जब आते हैं तो वो बड़ा शॉट मारने की क्षमता रखते हैं, और उसके साथ बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के लिए, लेफ्ट हैंड स्पिन। सो वर्ल्ड कप के बारे में सोच के सिलेक्टर्स ने ये सही निर्णय लिए। उसके बाद आशीष नेहरा मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट रहे, पिछले 3 साल नहीं खेले, क्योंकि उनका जब भी आप रिकॉर्ड देखते हैं, इवन 2011 वर्ल्ड कप में स्टार परफॉर्मर थे, उसके बाद पिक नहीं किए। लेकिन ये बड़ा मौका है उनके लिए, क्योंकि T20 क्रिकेट में आप जीतना चाहेंगे तो नया बॉल से विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, और फिर लास्ट 4 ओवर्स, डेथ ओवर्स में बढ़िया डालना बहुत और ज़रूरी उनके है। आईपीएल के कप्तान धोनी ही थे जो हर चीज़ के लिए उनके पास जाते थे। बिल्कुल, और धोनी ही नहीं, कौन सा भी टीम में आशीष नेहरा अब तक खेले, हमेशा आप देखिए ये टफ कंडीशन, टफ सिचुएशन में हमेशा डालते हैं। प्रेशर कपिल पाजी, आमतौर पर मीडिया, फैंस, हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, पता नहीं आप ड्रेसिंग रूम में से इस लफ्ज़ को कैसे लेते हैं, लेकिन युवराज सिंह पर प्रेशर होगा, क्योंकि एक ऐसी इनिंग 21 गेंदें उन्होंने खेली थी जो, और 11 रन बने थे, उसके बाद लोग भूल ही गए कि युवराज सिंह क्या कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है हर एक प्लेयर, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि शुरू से लेकर आखिर तक मेरा यही स्टाइल रहा है। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, गिलक्रिस्ट हो, सचिन हो, राहुल द्रविड़ हो, हर एक खिलाड़ी का एक समय आता है जब उनके बल्ले पे उस तरह गेंद नहीं लगती जैसे उनकी लगनी चाहिए। ये अच्छा थॉट मेरे को लगा युवराज का कि मेरे को टीम में होना चाहिए। जिस दिन एक प्लेयर का ये थॉट ख़त्म हो जाता है कि मेरे को उधर नहीं पिक किया, तो वो प्लेयर ख़त्म हो जाता है। तो युवराज ने ये कहा कि मुझे टीम में होना चाहिए, ये अच्छी सोच है, क्योंकि सोच ही आपको आगे लेके जाती है। दूसरा ये है कि आपके पास युवराज प्लेयर है, ठीक है, आपको वो याद है 21 गेंदों में 11 रन किए, मेरे को तो वो याद है कि 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए। तो आप किसको लेना चाहते हैं? तो फिर आप क्या सोचते हो? बड़ा प्लेयर वही होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े नॉक याद करो, और लोगों को याद रखना चाहिए सेलेक्टर्स ने क्यों पिक किया युवराज को। कोई ऐसा नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो मानते हैं कि ये प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर ये चलेगा तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो रणनीति सेलेक्टर्स ने ये सिलेक्शन में दिखाई वो है कि ये तीनों जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए नहीं है, ये लोग सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक खिलाए। बिल्कुल। तो ये सिलेक्शन मैचेस नहीं है युवराज सिंह के लिए या हरभजन के लिए या आशीष नेहरा के लिए, ये है कि वापस आपका रिदम पकड़िए। ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ है, उसके बाद एशिया कप यही रहेगी तकरीबन। बिल्कुल खेलना है वर्ल्ड कप के लिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने वनडे और T20 अरसे बाद अलग अलग रखा है। नहीं तो वही वनडे खिलाड़ी थे, वही T20 खेलते थे, जो शायद ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने, इंग्लैंड ने बदला, और अब भारत भी बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऑस्ट्रेलिया का तो कहा है कि सोचो जीत की, जाते जाते एक छोटा छोटा, क्योंकि आपने वर्ल्ड T20 की बात की है, सपना तो सबका वही है उसमें, क्योंकि भारत में हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, मुझे
कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे, और इस बार भी कॉन्फिडेंस है कि जीतेंगे, और भारत यही सोच के साथ जाएगा कि जीतना है वर्ल्ड कप भी। पाजी सोचो जीत की, बिल्कुल। अब बस मुझे एक करो जीत की। नहीं, एक जहन में रहता है कि अगर फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई, जो आपने सेलेक्टर्स ने पिक की है कि ये वर्ल्ड कप तक यही खिलाड़ी पिक करेंगे, तो सिर्फ फिटनेस के ऊपर होता है कि आपने एक सोच बना ली है, उस सोच को क्या हम बरकरार रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस प्लेयर कहा जाता है। अगर फिटनेस रही, बिल्कुल मैं लक्ष्मण के साथ सहमत हूँ कि इस टीम में सब चीज़ें हैं एक फतेह पाने के लिए। साल बदल गया है कैलेंडर पर, 2015 से अब 16 होगा, और उम्मीद यही है कि उसमें तकदीर भी बदलेगी, और टीम चूंकि वर्ल्ड T20 आपके घर में हो रहा है, उसकी जीत का आगाज ऑस्ट्रेलिया से करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।